रंग में भंग मुहावरे का सबसे अच्छा वाक्य प्रयोग किया है गुलगुले गूगल ने। होली से ठीक एक दिन पहले 13 मार्च को मार्च 2025 कोर अपडेट को लॉन्च करके गूगल का एस्टिमेट है कि यह अपडेट 2 हफ्ते में कंप्लीटली रोल आउट हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे, इसकी डिटेल्स, क्या चेंजेस किए हैं, क्या आपको अपनी वेबसाइट पर इसका असर दिखाई देगा, कैसे आप इसके असर को टेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल को यूज करके हम एक रिपोर्ट भी बनाएंगे जो आपको बताएगी कि आपकी वेबसाइट पर गूगल की इस अपडेट का कोई असर हुआ है या नहीं हुआ है। हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है 2025 की पहली गूगल कोर अपडेट का एनालिसिस। इस अपडेट का अनाउंसमेंट गूगल ने ट्विटर पर भी किया और लिंक्डइन पर। दोनों अनाउंसमेंट की पोस्ट एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप अभी अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखें तो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। इस लाइन पर अभी आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन इस अनाउंसमेंट को जिस तरह से ट्विटर पर बस ऐसे ही छोंक दिया गया जल्दीबाजी में, इससे लग रहा है कि गूगल कम्युनिकेशन के लिए लिंक्डइन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। सो अगर आप अभी तक लिंक्डइन पर नहीं हैं तो आप जाएं, प्रोफाइल बनाएं, और अगर आप हैं तो फिर मेरा लिंक भी प्रोफाइल का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, जाकर कनेक्ट करें। देखते हैं कौन कौन इस वीडियो के थ्रू लिंक्डइन पर जाकर फॉलो करना शुरू करता है। ना गूगल के सर्च लिएजॉन्स लिंक्डइन के कंपैरिजन में ट्विटर को कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो ट्विटर पर गूगल सर्च लिएजॉन्स को लोग सख्ती से क्वेश्चन पूछने लगे, जिस वजह से उन्होंने ट्विटर को अनऑफिशियली तरीके से छोड़ ही दिया है। आई मीन अकाउंट्स वहां पर हैं, लेकिन वो उस पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जो पहले जिस तरह से गप्पे हुआ करती थी ट्विटर पर पूरे ग्रुप के साथ में, वो गप्पे अब जॉन मिलर चाचा की नहीं दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क खुले तौर पर ट्रम्प सपोर्टर हैं, राइट विंगिस्ट हैं, रिच हैं, वगैरह वगैरह, जो गूगल की कंपनी के कल्चर के अगेंस्ट है। गूगल कंपनी का जो कल्चर है वो लेफ्ट लीनिंग है, तो आई गेस कुछ कल्चरल टेंशन भी है। इलॉन मस्क ने जब ट्विटर खरीदा था उसके बाद ही ऑलमोस्ट गूगल के सारे सर्च लिएजॉन्स ने मैस्टरडॉन को ज्वाइन कर लिया था, वहां पर अपने अकाउंट को बना लिया था और उस पर बहुत एक्टिव भी हैं। एसईओ कम्युनिटी के साथ मैस्टरडॉन पर बहुत इंटरेक्ट भी करते हैं, ट्विटर के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। वैसे गूगल का लिंक्डइन को अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज करना एक तरह से फनी भी है, बिकॉज लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट का है और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बहुत खुले तौर पर गूगल सर्च को लगातार चैलेंज करते रहते हैं। इनफैक्ट गूगल का आज की तारीख में जो नेचुरल और सबसे बड़ा कंपेटर है चैट जीपीटी, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की दी हुई फंडिंग पर ही चल रहा है। आई डोंट थिंक बहुत सारे लोगों को याद होगा, बट एक बार गूगल ने बिंग सर्च रिजल्ट्स को अपने सर्च रिजल्ट से कंप्लीटली डी इंडेक्स कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। सो नाउ क्या पता किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट मजे मजे में गूगल एम्प्लॉइज को अपने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म से ब्लॉक करते सिर्फ बदला लेने के लिए। हु नोज। खैर, अनाउंसमेंट पर आते हैं। गूगल ने लिंक्डइन वाले अनाउंसमेंट में बोला है कि वो कंटेंट क्रिएटर्स को सर्च रिजल्ट्स में ज्यादा दिखाने पर फोकस रखेंगे, जिसके लिए साल भर चेंजेस किए जाते रहेंगे। इनमें से कुछ ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ आने वाले टाइम में होंगे। ये थी कॉर्पोरेट लैंग्वेज। अब इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है कि गूगल पूरे साल भर बिना किसी अनाउंसमेंट के छोटे छोटे चेंजेस हर इंडस्ट्री में करता रहेगा, ताकि एआई ओवरव्यूज को और ज्यादा सर्च रिजल्ट्स में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए। उसकी लेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये कंटेंट क्रिएटर्स वाली बात झूठ है। वो दिखाएंगे एआई ओवरव्यूज और बोलेंगे कि ये जो एआई ओवरव्यू के साइड में जो हम छोटे छोटे लिंक दिखा रहे हैं वेबसाइट के, यही है कंटेंट क्रिएटर्स को सरफेस करना। सो आप खुद अपने कीवर्ड्स के लिए एआई ओवरव्यूज को ट्रैक करें और रिकॉर्ड रखें कि ये आपकी इंडस्ट्री में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहा है। अब गूगल इन एआई ओवरव्यूज के लिए जो भी चेंजेस करेगा वो चुपके से करेगा, बताकर नहीं करेगा। इस अपडेट के बारे में भी कोई टेक्निकल डिटेल गूगल ने नहीं दी है कि एग्जैक्टली क्या चेंज किया गया है, और वो लास्ट 2-3 साल में दे भी नहीं रहे हैं। इट्स ओके, वो नहीं बताना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपने सर्च रिजल्ट्स को इंप्रूव कर रहे हैं, उनके हिसाब से इंप्रूवमेंट है। अगर इस अपडेट के बाद गूगल कोई भी स्पैम अपडेट या फिर लिंक अपडेट लॉन्च करता है तो मे बी उसके बारे में हमें ज्यादा पता चले, बट अदरवाइज उसके अलावा कुछ चीज नहीं है। बट डोंट वरी, अगर वो नहीं बताएंगे तो भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कोर अपडेट में अफेक्ट हुई है या नहीं हुई है। बट ये इन्वेस्टिगेशन आपको चालू कब करनी है? वेल, गूगल के अपने एस्टिमेट के हिसाब से इस अपडेट का रोल आउट कंप्लीट होगा 2 वीक में। तो अगर 13 मार्च को इसका रोल आउट चालू हुआ है तो मार्च एंड तक इसका रोल आउट कंप्लीट होगा। सो मान लेते हैं कि 31 मार्च तक इस अपडेट का रोल आउट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अब आप 1 वीक तक वेट करेंगे, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक आप वेट करेंगे, और 8 अप्रैल को आप डेटा कंपेयर करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक के डेटा को, और कंपेयर करेंगे आप
5th मार्च से लेकर 12th मार्च के डेटा के साथ में। तो आपका करंट डेट रेंज होगा 1st अप्रैल से लेकर 7th अप्रैल, और जो डेट कंपेयर कर रहे हैं आप वो होगी 5th मार्च से लेकर 12th मार्च तक का। अब ये कंपैरिजन कहाँ करेंगे, आप उंगलियों पर नहीं करेंगे, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर गूगल सर्च कंसोल के अंदर ये कंपैरिजन करके देखते हैं। सो हम आ चुके हैं गूगल सर्च कंसोल में, और यहाँ पर आते ही आपको सबसे पहले इस परफॉर्मेंस टैब के अंदर गूगल सर्च रिजल्ट्स वाले इस टैब को क्लिक करना है। अगर आपकी वेबसाइट कभी भी गूगल डिस्कवर या फिर गूगल न्यूज़ पर नहीं आई है तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस वाला सेक्शन नहीं दिखाई देगा, सीधे सीधे परफॉर्मेंस टैब दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कर लें, सेम चीज़ होगी। नाउ हम यहाँ पर आ चुके हैं और आपने गूगल सर्च कंसोल अगर यूज़ किया हुआ है तो आपको आइडिया होगा कि मैं किस टैब पर जाने वाला हूँ, मोर नाम की इस टैब पर, और यहाँ पर हम कंपेयर टैब के अंदर जाएंगे। नाउ बिकॉज इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 मार्च को, मैं फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 1 अप्रैल 2025 से लेकर 7 अप्रैल 2025 के डेटा को किसी भी तरीके से कंपेयर करके दिखा सकूँ। सो इस डेमो के लिए मैं 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 अप्रैल 2024 के साथ के डेटा के साथ में आपको ये डेमो दूंगा, राइट। तो जहां पर आप 2025 को यूज करेंगे, मैं 2024 यूज कर रहा हूं, बट यू गेट द ड्रिफ्ट। ओके, सो हम यहाँ पर कंपेयर टैब पर हैं और हमें इस कस्टम टैब को यूज करना पड़ेगा। कस्टम टैब पर आते हैं और ये जो अप्रैल वाली डेट रेंज है वो ऊपर नहीं डालनी है, उसे नीचे डालना होगा, राइट। हम पहले डेट जो स्टार्ट डेट है उसको डालेंगे मार्च वाली। सो यहाँ पर आ गए और मैं डेट एंटर करता हूँ। सो यहाँ पर इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और दिसंबर की जगह हम सेलेक्ट करेंगे मार्च 2024, ऑलरेडी सेलेक्टेड है 5th मार्च 2024। अब एक डर्टी ट्रिक, यहाँ पर इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे बार बार इस कैलेंडर के साथ में नेविगेट ना करना पड़े। सो 5th से 12th मार्च 2024, करेक्ट। एंड देन इसके बाद आते हैं दूसरी डेट रेंज पर, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 अप्रैल 2024। सो पहले मार्च वाली डेट रेंज यानी कि कोर अपडेट से पहले वाली, और इसके बाद कोर अपडेट के बाद वाली डेट रेंज, करेक्ट। इसके बाद हम क्लिक कर देते हैं अप्लाई बटन के ऊपर और यहाँ पर टोटल इंप्रेशन को हम अनचेक कर देते हैं, एवरेज पोजीशन को चेक कर लेते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और क्वेरीज की जगह पेजेस नाम के इस टैब के अंदर आ जाते हैं। और पेजेस टैब के अंदर आने के बाद बाय डिफॉल्ट ये जो क्लिक वाला जो पहले की डेट रेंज है, मार्च वाली डेट रेंज, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्टेड है, यानी कि जो सबसे ज्यादा क्लिक्स वाला पेज जो सबसे टॉप में है, और इसके बाद नीचे आते आते आपको कम क्लिक्स वाले पेजेस दिखाई देंगे। थोड़ा एक बार नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और 10 की जगह 500 को सेलेक्ट कर लेते हैं, करेक्ट। इसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं और अब यहाँ पर एनालाइज करना शुरू करते हैं। सो हमें टॉप में दिखाई दे रहा है सबसे पहले एक पेज जो हमारा होम पेज है, इसको मार्च में 427 क्लिक्स मिले थे और जो कि अप्रैल में घट के 332 हो गए। इसका डिफरेंस 95 है, लेकिन हमें इस डिफरेंस के ऊपर फोकस नहीं करना है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो यूआरएल्स हमारे मार्च में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हमें लेकर आ रहे थे उनकी एवरेज पोजीशन में कितना फॉल हुआ है। सो इस पर्टिकुलर यूआरएल के लिए जो फॉल हुआ है पोजीशन में वो है 11 पॉइंट का, यानी कि अगर इसकी रैंक पहले हुआ करती थी फर्स्ट तो अब ये 12th पोजीशन पर आ रहा है। बट जो सेकंड यूआरएल है उसकी पोजीशन सिर्फ 3 पॉइंट कम हुई है। थर्ड यूआरएल की पोजीशन -1.8 एवरेज पोजीशन, यानी कि हम इसे 2 मान लेते हैं। इसके बाद वाले यूआरएल की भी जो पोजीशन डाउन हुई है 2 ही डाउन हुई है, फिर इसके बाद 1 पोजीशन डाउन हुई है, इसके बाद 7.5 पोजीशन बढ़ी है, इसके बाद 1.9 बढ़ी है, 1.7 डाउन हुई है। ना यहाँ पर मैं किस नंबर फोकस कर सकता हूँ? गूगल के अपने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अगर कोर अपडेट के बाद आपके टॉप यूआरएल्स की पोजीशन में 2 से लेकर 4 पोजीशन तक का फॉल होता है तो ये एवरेज है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ और फर्क पड़ा हो लेकिन कोर अपडेट का कोई भी असर नहीं हुआ। बट अगर 4 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट है आपकी एवरेज पोजीशन में तो फिर आपको चिंता करनी चाहिए और आपको अपना कंटेंट एनालाइज करना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं आने के बाद जो हमारे टॉप क्लिक वाले पेजेस हैं उनको अगर मैं चेक करूं तो कुछ एक यूआरएल की पोजीशन ये 11 पॉइंट कम हुई है, 3 पॉइंट कम हुई, 3 वाली तो फिर भी सेफ रेंज के अंदर है, बट 4 से ज्यादा पोजीशन डाउन वाले यूआरएल्स बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। 3 पॉइंट, 1.8, 1.9, 1.1, 7.5 पोजीशन इसकी अप हुई है, देन ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, बट ये 4 से कम है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द यूआरएल्स की जो पोजीशन कम हुई है वो सिर्फ 1 से लेकर 3 पॉइंट्स के बीच में। कुछ यूआरएल की पोजीशन बहुत ज्यादा डाउन है, 11th 12th, बट इट्स स्टिल फाइन। मेजॉरिटी ऑफ द यूआरएल्स अफेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस वेबसाइट पर गूगल की कोर अपडेट का कोई असर नहीं हुआ है। अगर आप अपनी वेबसाइट को इसी तरह से इस डैशबोर्ड के थ्रू टेस्ट करते हैं और आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी पोजीशन में जो गिरावट है वो कंसिस्टेंटली बहुत सारे यूआरएल के लिए 4 से कम है, यहाँ पर नंबर बार बार -4 पॉइंट समथिंग या -5 पॉइंट समथिंग दिखाई देता है बहुत सारे यूआरएल्स के लिए, तो यस आपकी वेबसाइट के ऊपर कोर अपडेट का असर हुआ है और आपको अपने कॉन्टेंट को, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है।
सो ये था एक क्विक डैशबोर्ड गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो आपको बता सकता है कि आपकी वेबसाइट पर गूगल की कोर अपडेट का कोई असर हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो किन किन पेजेस पर हुआ है। वैसे आई होप कि जब भी आप ये डैशबोर्ड बनाएं, जब भी आप ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करें, आपकी वेबसाइट पर गूगल की ब्रॉड कोर अपडेट का कोई भी असर ना हुआ हो। लेकिन अगर होता भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस अपने कंटेंट को स्ट्रेटजाइज करके वापस से सर्च रिजल्ट्स में रॉक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टिप या फिर ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, keep learning. Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from amittiwari.net and I will see you next time. Take care.